क्या सिनेमा घर में फिल्म जाकर देखना एक पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है? क्या ये बात सही है कि मल्टीप्लेक्स अब धीरे-धीरे अंतिम सांसें गिनने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये बात सही है कि आने वाले दिनों में सिनेमा घर यानी मल्टीप्लेक्स खास तौर पर पूरी तरह समाप्त हो जाने वाले हैं? क्या आने वाले समय में सिनेमा का बिजनेस जो है उसमें मल्टीप्लेक्सों की कोई भूमिका नहीं रहेगी? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दर्शकों की सिनेमा यानी फिल्म देखने की आदतों में पिछले कुछ सालों में और खास तौर पर कोरोना के बाद में बड़ा बदलाव आया है। और हम बॉलीवुड के सिनेमा में इस बात को लगातार महसूस कर रहे हैं। पूरा बॉलीवुड परेशान है कि किसी तरह से दर्शक थिएटर्स में आए, लेकिन दर्शक जो हैं एक तरीके से जैसे जिद ठाने बैठे हैं कि हम तब तक नहीं आएंगे जब तक कि आप हमें कोई विशेष एक्सपीरियंस नहीं देंगे। यानी अब इस बात को समझ लीजिए, दर्शक जो है वो आम दर्शक नहीं रह गया है, उसको कुछ खास चाहिए क्योंकि उसने ये महसूस कर लिया है कि हम खास हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। और हाल ही में नेटफ्लिक्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ओटीटी कंपनी बन चुकी है अब, उसके सीईओ टेड सरंडोस ने ये बात कही है कि थिएटर जाकर फिल्म देखना अब एक पुरानी अवधारणा बन चुकी है। मतलब अब आप फिल्में थिएटर के लिए बना रहे हैं, ये बात आने वाले दिनों में हंसी की बात हो जाएगी कि अच्छा, आप इसलिए फिल्म बना रहे हैं कि लोग आपकी फिल्म देखने के लिए थिएटर में आए। और सरंडोस ने ये बात जो है ऐसी वैसी जगह पर नहीं की है। टाइम मैगजीन जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है, उसके एक कार्यक्रम में टाइम 100 समिट में ये बात उसके एडिटर इन चीफ से चर्चा के दौरान कही है। तो सरंडोस के मुताबिक जो है ये अब आप भूल जाइए कि आने वाले दिनों में दर्शक जो है सिर्फ इसलिए थिएटर जाएगा क्योंकि उसको कोई फिल्म देखनी है। उन्होंने कहा कि अब दर्शक जो है कुछ खास अनुभव करना चाहता है। अगर आप उसको अनुभव नहीं देंगे अपनी फिल्म में, तो वो नहीं जाएगा थिएटर में देखने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, ये जो उसकी आदत बदल गई है, घर में बैठकर फिल्म देखना, ओटीटी पर फिल्म देखना, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर फिल्म देखना, अब इसमें बदलाव की गुंजाइश यानी अब इसके रिवर्स होने की गुंजाइश जो है नहीं के बराबर है। तो सरंडोस से ये भी पूछा गया कि भाई यूएस में कुछ थिएटर्स तो नेटफ्लिक्स के पास भी हैं, तो क्या वो भी खत्म हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इन थिएटर्स को इसलिए बनाकर रखा है, इसलिए हम इनको बचाना चाहते हैं क्योंकि बीच बीच में कभी ऐसी फिल्में भी बनेंगी जो कि सिनेमाई एक्सपीरियंस देंगी। और वो सिनेमाई एक्सपीरियंस के लिए दर्शक जो है कभी-कभी थिएटर में आना चाहेगा। अब भारत की अगर हम बात करें, तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में दर्शकों ने थिएटर्स में जाना लगातार कम कर दिया है। और यहाँ की अपनी कुछ अलग वजहें हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है वो टिकटों की कीमतें हैं। अभी हाल ही में गजराज राव, जिन्हें आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया एक्टर हैं, तो बधाई हो फ़िल्म से आप उन्हें ऐसे याद कर लीजिए, हालाँकि और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं उनके पास में। उन्होंने कहा कि भई हमारे ये मल्टीप्लेक्स तो आधे रेस्टोरेंट बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। आप मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं, इसका मतलब आपको पॉपकॉर्न भी खरीदना है, आपको समोसा भी खरीदना है, आपको चाय, कॉफ़ी और दूसरे स्नैक्स भी खरीदना है, और वो भी आम कीमत पर नहीं, साधारण कीमत पर नहीं, वो मल्टीप्लेक्स वाली जो महंगी दर होती है। तो गजराज राव ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। और सिर्फ गजराज राव ही नहीं, पिछले काफी समय से बॉलीवुड के तमाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि भाई मल्टीप्लेक्सों को जो है समझना पड़ेगा। मल्टीप्लेक्सों की टिकट दर सस्ती करनी पड़ेगी, वो बहुत महंगी है। मल्टीप्लेक्सों के सामने अपने चैलेंज है। उन्होंने इतने हाथी बांधने जैसा जो है काम कर लिया है कि उसका मेंटेनेंस उनके लिए मुश्किल हो गया है। कोरोना के बाद में तमाम मल्टीप्लेक्स चैनलों में कर्मचारियों की छटनी हुई क्योंकि फिल्में आ नहीं रही थी, दर्शक आ नहीं रहे थे, तो क्या करें, छटनी कर दी गई। तो ये सारी तो मल्टीप्लेक्सों की अपनी समस्या है। अब जो है दूसरी तरफ बॉलीवुड की भी समस्या हो गई कि ये फिल्में खराब बना रहा है, तो दोहरी मार हो गई। मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के आने की आदत छूट रही है, और दूसरी तरफ बॉलीवुड ऐसा कोई सिनेमा बना नहीं रहा है कि जिसके लिए दर्शकों की मजबूरी हो कि वो हॉल में जाके देखें। तो जब ये दोहरी मार पड़ी तो आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय में एक पे एक टिकट फ्री, फिर उसके अलावा सिनेमा लवर्स डे, नेशनल सिनेमा डे, ऐसे दिन मनाए जाने लगे। या फिर कोई खास दिन चुन लिया मेकर्स ने कि भाई आज सिर्फ 99 रुपए में टिकट मिलेगी हमारी फिल्म की।
मतलब टिकटों की दर सस्ती की जाए और इसके नतीजे देखने को मिले हैं बॉक्स ऑफिस पर। जब जब टिकटों की दर कम होती है, 99 रुपए में टिकट होते हैं या 1+1 जैसा कोई मामला होता है, तो दर्शक जाते हैं, दर्शक इकट्ठा होते हैं सिनेमा हॉल में। भारत में हमेशा से मूवी गोइंग जो है एक सेलिब्रेशन जैसा रहता आया है। यार चलो फैमिली जाएगी साथ में देखने के लिए, दोस्तों यारों के साथ जाएंगे। मगर इधर पिछले कुछ सालों में ये चीजें एकदम बदल गई। मल्टीप्लेक्सों ने अच्छा एक्सपीरियंस तो दिया, एक अलग तरह का अनुभव, बड़ा पर्दा, साफ सुथरा, कोजी सीट्स, रिक्लाइनर भी आ गए, तमाम तरह का एक अच्छा एटमॉस्फेयर। लेकिन उसके बदले में हुआ ये कि टिकट जब बहुत महंगे हो गए, पिक्चर तो कम देखना है, वो खाने पीने ज्यादा जाना है। तो ऐसे में सिनेमा क्या बना, कैसा बना है, उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, जो वहां पर एक तरीके से पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन अब वो पिकनिक मनाने कौन जाते हैं? वो पिकनिक मनाने वो लोग जाते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो एक बार में अगर फैमिली के साथ जाएं और 8-10 हज़ार रुपए खर्च कराएं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिनेमा का आम दर्शक ये नहीं है। सिनेमा का आम दर्शक जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और वो गरीब तबका है, जो सिनेमा घर में अगर फिल्म देखने जाता है परिवार के साथ, तो 400-500 रुपए में उसका काम हो जाए, सबने एंजॉय कर लिया, बाहर भी हुआ है। लेकिन अब ये किसी बहुत बीते हुए दौर की बात लगती है। 400-500 रुपए भी मैं आज की स्थिति में कह रहा हूँ, जब हम छोटे थे 150-200 रुपए में आप पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बाहर घूम कर आ सकते थे, फिल्में देख सकते थे और आप एंजॉय करके आ सकते थे चीज़ों को 200 रुपए में, 250 रुपए में। लेकिन आज तो आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। आज तो एक टिकट, सस्ता टिकट भी जो है 500 रुपए से कम का तो टिकट ही नहीं है। तो 200-250 रुपए तो आप भूल ही जाइए। तो इन सारी चीज़ों के बीच, थिएटर और दर्शक के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी बढ़ गई है। और उसके बाद जब ये ओटीटी आया है, तो ओटीटी ने तो स्थितियां बदल दी। देखिए ओटीटी ने जो सबसे खास चीज की, सिनेमा पहले होता था एक सामूहिक रूप से बैठकर किसी चीज का आनंद लेना, एक पर्दा, बड़े पर्दे पर जो है 100, 200, 400, 500 लोग एक साथ बैठकर कोई एक ड्रीम जो है उसको एक साथ देखेंगे, उसको जिएंगे। लेकिन ओटीटी ने इधर जो स्क्रीन हो गए, फिर टीवी आया तो टीवी पे परिवार आ गए, वो समूह समाज खत्म हो गया। और जब से मोबाइल पर ओटीटी पर फिल्में आई है, तो पर्सनल व्यूइंग हो गई। तो अब जो टेड सरंडोस हैं वो यही कह रहे हैं कि अब व्यूइंग पर्सनल हो गई है। अब अगर कोई ये कहेगा कि यार मैं ये सपना देखता हूँ कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा और वो थिएटर में जो है वो 2 महीने तक चलेगी और उसको हजारों लोग एक साथ देखेंगे, साथ में हंसेंगे, साथ में रोएंगे, साथ में इमोशनल होंगे, बोले ये अब संभव नहीं है। सिनेमा बहुत पर्सनल हो चुका है। तो ओटीटी ने भी इन चीजों को बदला। तो कई सारी चीजें हैं, तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये कहा जा रहा है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मल्टीप्लेक्सेस जो हैं, थिएटर्स जो हैं, वो एक तरीके से अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कब तक चलेंगे, कितना चलेंगे, ये अभी हमको बहुत जल्दी ही समझ में आएगा। अभी एक कोशिश जरूर हो रही है कि अच्छी फिल्में बनाएं, टिकटों के रेट कम रखें। कई बार ये भी होता है कि ओटीटी को जो है वो जो 4 हफ्ते में, 8 हफ्ते में जो फिल्म देने की बात है, इसको भी खत्म किया जाए, रोक दिया जाए कि हम 6 महीने नहीं देंगे, साल भर नहीं देंगे ओटीटी पे फिल्म। हालांकि प्रैक्टिकली अभी ये फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं पहले जो चीज थी कि दर्शक को सिनेमा तक जाना पड़ता था, अब उल्टा हो गया है। सिनेमा की मजबूरी हो गई है कि वो दर्शक तक आए। तो ये चीजें, समीकरण पूरे बदल चुके हैं। और ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री पर जो खतरा है उसकी तो हम अक्सर बातें करते रहते हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री पर अब जो ये खतरा मंडरा रहा है, और जिसको कि अब जैसा कि नेटफ्लिक्स के सीईओ ने खुले तौर पर कह दिया है। नेटफ्लिक्स की स्थिति आप हमारे इंडिया में भी देख लीजिए। बॉलीवुड के अब जितने बड़े बड़े स्टार हैं, वो अपनी फिल्मों को वहीं नेटफ्लिक्स पर ले जाना चाहते हैं, अमेजन पे ले जाना चाहते हैं। तो नेटफ्लिक्स जो है अब जो है असली दरवाजा है, वहीं जो है सारी कतार आने वाले दिनों में आपको लगी दिखाई देगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, मल्टीप्लेक्स के भविष्य को लेकर? क्या आपको भी लगता है कि मल्टीप्लेक्सों पर जो है अब वो खतरा मंडराने लगा है, कि जिसमें वो उसकी अंतिम सांसें चल रही है, या कोई बहुत ही बड़े आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत होगी, कोई बहुत ही क्रांतिकारी घटना होगी, तभी मल्टीप्लेक्स बच पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।